दीप ज्योते जनार्दन दीपो हरतो मे पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते संध्या दीपम नमोस्तुते। प्रसिद्ध उद्यमी हैं। पुणे से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त करने के साथ ही आपका क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी आदि खेलों में भी विशेष रुझान रहा है। छात्र जीवन से डॉक्टर माहेश्वरी सर, जवाहरलाल जी, मिनल जी और जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पलक, और आप सभी अतिथि, इनका मैं यहाँ स्वागत करना चाहूँगा। और आप सबके सानिध्य में आज पलक के पहले कविता संग्रह का विमोचन यहाँ संपन्न हुआ, यह मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पलकों से खुली कल्पनाएं, आपने मंच का बैकड्रॉप जो यहाँ है वो देखा है, और पलकों से खुली कल्पनाएं और उसके बारे में यहाँ जो भी कुछ हेडिंग्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि इस कविता संग्रह में क्या क्या है। और ये हमें यहाँ आना था, इसका विमोचन करना था, इसके बारे में लिखना था, बोलना था, इसलिए ये किताब हमने पहले पढ़ ली, सर ने भी पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली, तो हम जानते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो एक चंद लाइंस में पलक के लिए रखूंगा। उसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री। जवाहरलाल जी, अरे हम इनको जवाहर साहब बोलते थे, और 80 का दशक, 90 का दशक इन्होंने अपने साथ में जैन के अंदर बहुत लगन से, ईमानदारी से और मेहनत से उन्होंने उनका जो भी टाइम कंपनी को दिया वो भूल नहीं सकते, और जब तक वो काम कर सकते थे तब तक उन्होंने काम किया। और काम करते वक्त ही उन्होंने भूषण को पढ़ाया और डॉक्टर बनाया, और उसका साक्षी मैं खुद हूँ, क्योंकि जब उसका डॉक्टर के लिए जाना था तब जवाहर साहब मेरे पास आए थे, और तब से मैं भूषण को जानता था। और उसके बाद भी जब उसने हॉस्पिटल की शुरुआत की, और साथ में प्रिया, डॉक्टर प्रिया ने जो उनको साथ दी, और उन दोनों की बेटी पलक, यह जो प्रवास है वो मैंने खुद ने नजदीक से देखा है। पलक से पहली बार मिल रहा हूँ, पर कविता पढ़ने के बाद वो चीज क्या है यह मैं अच्छी तरह से समझ पाया हूँ। मीना मैडम ने बोला है कि करियर के पास भी ध्यान दो, और सिर्फ इसके ऊपर ही ये हॉबी रखो। मेरा ये कहना है कि ये हॉबी नहीं है, ये उसके अंदर जो दिल के अंदर जो भावनाएं है उसका ये प्रकटन है, और वो इसमें भी उसका करियर बना सकती है और इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती है। और इंटरनेशनल लेवल का सब में बड़ा पुरस्कार जो होता है, पुरस्कार वो मिला सकती है। ऐसा इस एज में वो जो काम कर रही है उसकी वजह से मुझे लगता है कि उसने इस क्षेत्र में भी करियर करने के लिए हरकत नहीं। और सर ने बोला है कि सांस्कृतिक और इसके लिए अभी जाना है, तो जलगांव की बेटियां कभी विदेश के इस पे जाएंगी इस माध्यम से, तो हमें बहुत खुशी होंगी। इस किताब के बारे में मैंने कुछ लिखा है। पलकों से खुली कल्पनाएं कविता संग्रह जीवन की उस गहराई और ऊंचाइयों को दर्शाता है जिन्हें हम अपने अस्तित्व की परिभाषा के रूप में जीते हैं। यह संग्रह केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि जीवन के उन सजीव क्षणों का दर्पण है
जहाँ रिश्तों का सौंदर्य, भावनाओं की गहराई और जिम्मेदारियों की सच्चाई झलकती है। पलक झंवर की कविताएं जीवन के सार को इतनी सरलता और संवेदनशीलता से प्रकट करती है कि पाठक अपने भीतर के अस्तित्व को खोजने की प्रेरणा पाते हैं। यह संग्रह केवल व्यक्ति की जीवन की कहानी नहीं कहता, बल्कि समाज के हर उस कोने को उजागर करता है जो हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। कविताओं में अन्नदाता किसान भाई बहनों का परिश्रम है, जो धरती को अपने खून पसीनों से सींचते हैं। इसमें सरहद पर प्राणों की आहुति देकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सैनिकों की वीरता है। इसमें चिकित्सकों की वो कड़ी मेहनत है जो मानवता की रक्षा करती है। साथ ही इसमें शिक्षकों की वह मशाल है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अज्ञान को, अंधकार को दूर करती है। पलक ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत माँ के गौरव और हमारे समाज की जड़ों की सुंदरता को सहजता से उकेरा है। पलकों से खुली कल्पनाएं न केवल एक कविता संग्रह है, बल्कि यह एक अनुभव है जो पाठकों को उनकी आत्मा के दर्पण तक ले जाता है। इस संग्रह की प्रथम आवृत्ति के प्रकाशन पर पलक झंवर को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यह रचना सभी पाठकों के भीतर छुपे सपनों और भावनाओं को जागरूक करेंगी और उन्हें उनके स्वयं के दर्शन का अनूठा प्रभाव प्रदान करेंगी। और इसके लिए पलक की एक कविता मैं आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। जीवन के किताब का एक जरूरी पन्ना। इस दुनियादारी की किताब में खुद अपनी जीवन का पन्ना लिखो। इस मुसीबतों की दुनिया में खुलकर मुस्कुराना सीखो। इल्जामों का बोझ क्यों तुम सहते हो, दिल की बातों को तुम नहीं कहते हो। अगर गुस्सा है तो थोड़ा तुम भी सीख लो। अगर गलती है खुद की तो माफी मांग उससे सीख लो। मन में बहुत चीजें हो कि भी क्यों खामोश से रहते हो। लोगों की बहकी बातों में क्यों तुम जल्दी बहते हो। कामयाबी के रास्ते पर तो हर किसी को चलना है, लेकिन दिल के लफ्जों को कहना अभी जीवन की किताब का एक जरूरी पन्ना है, एक जरूरी पन्ना है। यह सब हम सब लोगों के लिए भी यह कविता मैं आपके सामने रखता हूँ। और आज झंवर परिवार ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए और इस पुस्तक विमोचन के लिए बुलाकर मुझे जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा.